अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर दैट टाइम is called time of flight. Time of flight. ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, यानी कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक या फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक, जब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और यहाँ पे आके ये स्टॉप हुआ या रुक गया, तो यहाँ पे जो टाइम ये एयर में रहा है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ये होता है हमारे पास T1 T2। हम जानते हैं VF एक जगह पे आके अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के VF हमारे पास हो जाता है 0, यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारे पास T = T1 + T2 है, यानी कि अपवर्ड टाइम मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड टाइम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपवर्ड टाइम must be equal to downward time। यानी कि जितना वक्त यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में लगा है उतना ही वक्त यहाँ से यहाँ तक आने को बॉल में लगना चाहिए। मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि होना चाहिए इतना ही टाइम। और ये वैसे भी हमारा हमेशा अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम हमेशा इक्वल होता है इसके अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, क्योंकि एक पॉइंट पे आके हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है और वहाँ से हम एक लाइन, इमेजनरी लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि सेंटर पॉइंट टू स्टार्ट पॉइंट तक ये T1 हो गया और सेंटर पॉइंट टू एंड पॉइंट तक हमारे पास T2 हो गया। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हो गया और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसका समझ लिया है। तो अब डेरिवेशन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेरिवेशन। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक चीज़ के, पहले हमने बॉल थ्रो की है अपवर्ड साइड पे, तो VF हो गया हमारे पास 0। ये तो हम पहले भी चैप्टर 3 में मैट्रिक में हम चैप्टर 3 में पढ़कर आ चुके हैं कि VF एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके 0 हो जाता है और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन -g हो जाएगा हमारे पास। VF जो है VI जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, सही है। यानी कि VF हमारे पास हो गया है 0, A हमारे पास हो गया है -g और VI हो गया है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने बॉल थ्रो की है तो कुछ ना कुछ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी लाजमी होगी। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं V0y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये लॉज वही वाले हैं जो हम प्रीवियस क्लास में मैट्रिक में पढ़कर आ चुके हैं। ये मैट्रिक वाले न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, तो उनमें से हमने फर्स्ट लॉ ले लिया है। फर्स्ट लॉ हमारे पास कहता है VF = VI + AT। ये हमारे पास हमने फर्स्ट लॉ पुट कर दिया है। यहाँ पे हमने लिखने के बाद अब ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, हम इन्हें इनकी प्लेस पे रख देते हैं। VF की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, VI की जगह हम रख देंगे V0y और यहाँ पे हमने प्लस रख दिया है, एज इट इज़ -g रख दिया है ब्रैकेट के अंदर और टाइम का t। तो यहाँ पे हमने वापस से 0 पुट कर दिया है, एज इट इज़
यहाँ पे हमने वी नॉट वाई लिख दिया है और प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास जी और ये टी लिख दिया। अब क्या होगा, जी टी यहाँ पे हमारे पास हुआ है माइनस का, उस साइड पे जाएगा यानी कि इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन यूँ बन गई है। क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ डेरिवेशन कर रहे हैं हम जो ये, तो हम यहाँ पे अपवर्ड टाइम ले लेते हैं। चलें, कैलकुलेशन फॉर अपवर्ड टाइम, अपवर्ड टाइम कैलकुलेशन लिख देते हैं यहाँ पे। सही है, यानी कि हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं T1, क्योंकि अपवर्ड टाइम के लिए हम यहाँ पे T1 कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने T1 रख दिया है। और यहाँ पे G मल्टीप्लाई कर रहा है T के साथ, तो नीचे आ जाएगा V नॉट Y के, तो डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये बन गया है एक डेरिवेशन, हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे पास अपवर्ड टाइम का क्या आ गया है, एक फार्मूला होता है, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़ होता है। तो T1 हमारे पास हो गया है इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई अपॉन जी। वी नॉट वाई अपॉन जी हमारे पास आंसर आया था, एक दफ़ा हम फिर से लिख लेते हैं, वी नॉट वाई अपॉन जी। वी नॉट वाई हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, वी नॉट वाई हमारे पास इक्वल होता है वी नॉट साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बात कही थी कि T इज़ इक्वल्स टू T1 प्लस T2, यानी कि T इज़ इक्वल्स टू T1 प्लस T2 से मकसद ये हुआ कि डबल ऑफ टाइम, यानी कि अब यहाँ पे हम ले लेते हैं T इज़ इक्वल्स टू 2T। सही है, अब 2T ले लिया हमने, तो T की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, तो हमने इस पूरी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू जो हमारे पास निकली है, ये है हमारी टोटल टाइम डबल ऑफ अपवर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम में आता है कि आपको डबल ऑफ टाइम यानी कि टोटल टाइम करना है या अपर टाइम डबल ऑफ टाइम का करना है, कि तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। और अगर हमारे पास आता है कि आपने सिर्फ वन साइड टाइम फाइंड करना है यानी कि अपर टाइम फाइंड करना है, तो हम सिर्फ पीछे वाला फार्मूला जो हमने प्रूव किया वो पुट करेंगे। और इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ पे पीछे भी हमने इसका एक ग्राफ बनाया था, ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमने अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की पिक्चर बना दी है। और इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ ही बनेगा कि हाफ हमारे पास T1 है और हाफ T2, यानी कि अपवर्ड साइड T1 रख लिया और डाउनवर्ड साइड हमने T2, क्योंकि हम यही बात पीछे भी कह रहे थे कि अपवर्ड टाइम मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड टाइम। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। इसके अंदर हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया है। और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और